शब्दों में इतना जोर नहीं, सारी दुनिया में जाकर देख लेना, मेरे अखिलेश भैया जैसा कोई मुख्यमंत्री और नहीं। मैंने कहा था अखिलेश दादा मुझे लैपटॉप चाहिए। किसका बर्थडे मनाने आए हो? अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सारे लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं। 2027 में हम इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे और अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाना है। मानी जी हमारे अखिलेश यादव सर जिंदाबाद। आप उनसे मिल चुकी हैं? हाँ मिल चुके हैं। तो क्या कहा आपने उनसे? मैंने कहा आप जिए हजारों साल, आपको मेरी भी उम्र लग जाए मानी जी, बस ये मेरे लिए है वो मुख्यमंत्री बने, यही मेरा गिफ्ट है और यही मेरी चाहत है। और वो जन्म जन्मांतर तक, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक वो मुख्यमंत्री बने। 2027 में उन्हीं को लाएंगी? 2027 में लाएंगे नहीं, बना दी सरकार। हम सबके वो मसीहा हैं, महबूब हैं, पिछड़ों के नेता हैं। नकीना समाज सब ढोल नगाड़े के साथ अखिलेश भैया की खुशी और बर्थडे में आए हैं और उनकी जीतने की बधाई देने आए हैं। पीडीए जननायक माननीय अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आपने उनका जन्मदिन मनाया? बहुत खुशी से मनाया, वो धूम क्या किया? केक कटवाया और भंडारा करा रहे हैं। तो सबसे अच्छे नेता कौन से लगते हैं आपको? अखिलेश यादव। कि जो भी मेधावी छात्र हैं उन छात्राओं को 53 साइकिलें उनके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर दे करके जब उनके कर कमलों के द्वारा वितरित की जा रही है। क्या आप भी अखिलेश यादव जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? बिल्कुल देखना चाहते हैं, बिल्कुल देखना चाहते हैं। भैया जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी और धन्यवाद भी करना चाहूँगी उनके जन्मदिन पर जो मुझे उपहार मिला है। जो साइकिल आपको उपहार में मिली है जी, किसने दी है? भैया जी। भारतीय जनता पार्टी की राम मंदिर की चोरी को खोलने वाला माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव तो है। जन्मदिन के अवसर पर मैं किराया भाड़ा करके खर्च करके मोहब्बत के तौर पे मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बधाई देना आया हूँ। पार्टी कार्यालय पे आया हूँ। मुजफ्फरनगर से चल गया हूँ मैं। कितनी दूर से आए आप? दूर नहीं, जिससे मोहब्बत हो न उसे दूर भी बहुत करीब नजर आ रहा है। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है, तो क्या आपने उन्हें शुभकामनाएं दी? आज 27 के सत्ताधीश आदरणीय अखिलेश यादव जी का जन्मदिन इस धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आज ये साबित हो गया है कि उत्तर प्रदेश में 2027 में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लाखों की तादाद में उत्तर प्रदेश से लोग आकर आज जन्मदिन की मुबारकबाद देने के लिए यहाँ आए हैं पार्टी कार्यालय पर। आज ये साबित हो गया कि पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सारे लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं और जन्मदिन की मुबारकबाद दे रहे हैं और 27 के सत्ताधीश की मुबारकबाद दे रहे हैं। आप कितना खुश हैं अखिलेश यादव जी के जन्मदिन के आने पे? बिल्कुल, हमें बहुत खुशी है जन्मदिन पे आने पे और इतना खुशी आज हमने पहली बार मनाई है क्योंकि हमें लग रहा है कि ये जनता उत्तर प्रदेश के अंदर बदलाव चाहती है, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। क्या बदलाव के लिए अखिलेश यादव का आना जरूरी है? बिल्कुल, अखिलेश ही उत्तर प्रदेश का विकास कर सकते हैं, इसे ही विकास की ओर ले जा सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं ले जा सकता। आप बताइए, आप अखिलेश यादव जी के जन्मदिन पर क्या कहना चाहेंगे? मैं इंजीनियर राममूर्ति चौरसिया राष्ट्रीय कोष अध्यक्ष समाजवादी अम्बेडकर वाहिनी चौरसिया समाज की तरफ से मैंने 5 स्टार लगवाया है। मेरा नाम इंजीनियर राममूर्ति चौरसिया समाज में ठाना है। 2027 में अखिलेश भैया को मुख्यमंत्री बनाना है, चौरसिया समाज ने ठाना। अखिलेश यादव जी के जन्मदिन पर आपने क्या खास किया है आज? हाँ? क्या खास किया है आज आपने? आज उनका जन्मदिन है, हम लोग महबूब नेता है, उनके लिए हम लोग पान खिला रहे हैं, स्टार लगा रहे हैं पान का, और हम लोग पान का स्टार लगा कर। अच्छा, आप पान खिला रहे हैं उनके जन्मदिन पर? पान खिला के जन्मदिन मनाया जा रहा है। ये हमारा ये नाम है इंजीनियर नाम। ये आपने बनवाया? हाँ, ये हमने बनाया जन्मदिन पर। हाँ। अच्छा, हाँ। आप बताइए। ये हमारे माननीय नेताजी हैं, ये माननीय हमारे कानावर राममूर्ति चौरसिया जी हैं, इनके माध्यम से हम यहाँ आए हुए हैं। आइए पान खिला के आज भैया को हम खुश करेंगे अपनी तरफ से। अगर आज आपको अखिलेश यादव से मिलने का मौका मिले तो आप उनसे क्या कहेंगे? 2027 में हम इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। अच्छा जी। आप बताइए, आप अखिलेश यादव जी के जन्मदिन पर अगर उनसे मिलने का मौका मिलता है आपको तो आप क्या कहेंगे उनसे? बोलने का मौका, सांप्रदायिक जो सौहार्द बिगड़ा हुआ है देश का उसको बनाना है और अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाना है और
पीडीए समाज जो है अखिलेश के साथ पूरा जुड़ा हुआ है, जिससे सामाजिक समरसता आएगी और ये तानाशाही वाली सरकार को उखाड़ करके फेंकना है। जनता इसके लिए तत्पर हो गई है। जब मौजूदा सरकार और अखिलेश यादव की सरकार जो थी, उन दोनों में से कौन सी सबसे ज्यादा अच्छी लगती है आपको? मौजूदा सरकार इस स्वायत्ता पर, संस्कृति पर, इतिहास पर एक कुठाराघात कर रही है। ये संस्कृति को बदलना चाहती है। जो गंगा जमुनी तहजीब बनी हुई है उसको बिगाड़ना चाहती है और उसको काफ़ी हद तक बिगाड़ा इसने। जो आपस में भाईचारा बना है उसको बिगाड़ना चाह रही है। अखिलेश जी के जन्मदिन पर आप भी पान खा लीजिए। क्या नाम है आपका? अच्छा, क्या करने आए हो आज यहाँ? किसका बर्थडे मनाने आए हो? अखिलेश यादव। जानते हो कौन है? कौन है? अखिलेश यादव। साइकिल किसके लाए हो आप? किसके लाए हो बताओ तो? क्या खा रहे हो? अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है आज, तो आपने क्या खाया है आज? बोलो बोलो। पान खाया है? पान खाया है? अच्छा। आपका नाम क्या है? हार्दिक। आप किस लिए आए हैं यहाँ पे? अखिलेश यादव के जन्मदिन में। अच्छा, अखिलेश यादव जी का जन्मदिन मनाते हैं आप? क्या किया आपने आज? हैं? क्या किया आपने आज? हमने फोटो। क्या खाया अखिलेश यादव जी के जन्मदिन पर? नहीं। कुछ नहीं? पान तो खा रहे हैं आप। कुछ नहीं, आपको बोल रहे कुछ नहीं खाया है। आप तो पान खा रहे हैं। अच्छा, आपने हैप्पी बर्थडे बोला अखिलेश जी को? कैसे बोला? एक बार पूरा देख के बोलिए। मैंने कहा था अखिलेश दादा मुझे लैपटॉप चाहिए। हैप्पी बर्थडे बोला है? कैसे? लैपटॉप चाहिए। लैपटॉप चाहिए? अच्छा, तो लैपटॉप लेने के लिए तो उनको लाना पड़ेगा। लाओगे? 2027 में? हैं? 2027 में वही आएंगे? हाँ, आएंगे। बिल्कुल। हाँ। अच्छा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का आज 53वां जन्मदिन है, तो आपने उनका जन्मदिन कैसे मनाया? मैं अपने माननीय जी का जन्मदिन हर्ष और उल्लास के साथ मना रही हूँ। आज देख रही हैं कि पूरा भारत मना रहा है माननीय जी का जन्मदिन। आप बहुत खुश हैं आज से? बहुत खुश हूँ। और पीडीए की सरकार बन रही है 2027 में, बम्पर वोटों से बन रही है। अब माननीय जी हमारे अखिलेश यादव सर जिंदाबाद। तो आज आपने क्या खास किया उनके जन्मदिन पर? खास यही है कि देखिए आज जो है पूरे पब्लिक की दुआएं उनके साथ है, माननीय जी के साथ। पूरी महिलाओं की दुआएं, पूरी जनता की दुआएं, सबकी युवाओं की दुआएं माननीय जी के साथ है। अच्छा, एक बार हमारे कैमरा पे अखिलेश जी को बधाई दे दीजिए उनके जन्मदिन की। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हार्दिक बधाई, उनके जन्मदिन को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपने उनका जन्मदिन कैसे मनाया? मैं हरदोई से आई हूँ माननीय जी का जन्मदिन मनाने के लिए। मैं अभी तो अंदर गई उनका जन्मदिन मनाने के लिए, बधाई दी उनको। और अभी हम उनके अच्छा, आप उनसे मिल चुकी हैं? हाँ, मिल चुके हैं। तो क्या कहा आपने उनसे? मैंने कहा आप जिए हजारों साल, आपको मेरी भी उम्र लग जाए माननीय जी। 2027 में माननीय जी हमारी सरकार बने और माननीय जी को हम गद्दी पे बैठने देखना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि माननीय जी के जन्मदिन पे हम सब लोग मिलकर छाता बांट रहे हैं, केक काटेंगे, अभी उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे। हम एक दलित की बेटी हैं और हमको माननीय जी ने राष्ट्रीय सचिव बनाया है। मैं निर्दलीय जिला पंचायत जीती हूँ और मुझे माननीय जी ने अपनी पार्टी में पीडीए इसीलिए कहा गया है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, तो उन्होंने ये दिखा दिया है वो सबके साथ हैं। तो 27 में आप उन्हीं को लाएंगी? 27 में गद्दी पे बिठाएंगे माननीय अखिलेश यादव जी को। आपने क्या किया आज खास उनके जन्मदिन पर? हम आज हवन पूजन कर रहे हैं और वृक्षारोपण कर रहे हैं और प्रसाद वितरण कर रहे हैं। आपने उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दी? शुभकामनाएं दी, मिले और हमारे लिए इन सब चीज़ों से बढ़कर के कि वो मुख्यमंत्री बने, हमारी सरकार बने। और भाभी ने भी बधाई दी है, बहुत खुश हैं, भैया की बधाई दे रहे हैं जन्मदिन में। और भैया की सरकार बने, बस ये मेरे लिए है, वो मुख्यमंत्री बने, यही मेरा गिफ्ट है और यही मेरी चाहत है। और वो जन्म जन्मांतर तक, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक वो मुख्यमंत्री बने।
2027 में उन्हीं को लाएंगी। 2027 में लाएंगे नहीं, बना दी सरकार। अब की भाजपा सरकार पूरी तरीके से सफा है, डरी हुई है, सहमी हुई है और कहीं से नहीं, सब सहमे हुए बिलों में अपने छुपे बैठे हैं और हम लोग सर्रा के चल रहे हैं। हमारी सरकार में महिलाओं का जो है सम्मान है, 40,000 रुपया मुफ्त हर सालाना और 300 यूनिट बत्ती मुफ्त दी जाएगी भैया की तरफ से। अच्छा, मौजूदा सरकार बनती है तो मौजूदा सरकार और अखिलेश जी की सरकार में आपको कौन सी सरकार में सबसे ज्यादा बदलाव देखने को मिले हैं? मौजूदा सरकार और अखिलेश जी की सरकार में आपको किसकी सरकार में सबसे ज्यादा बदलाव देखने को मिले हैं? हमारी सरकार, मौजूदा सरकार जो है किसी काम की नहीं, नकारा सरकार है, फेल सरकार है, वो किसी काम की नहीं है, चोर सरकार है। अयोध्या कांड अभी आपसे छुपा नहीं है, मंदिरों में चोरी करती है, मंदिर तोड़वाती है, ठीक है, और भी उनके कारनामे किसी से छुपे नहीं है। आप तो मीडिया वाले हैं, आपसे ज्यादा कौन जानता है, और हम तो विपक्ष के लोग हैं, हम लोग तो जानते ही हैं। क्या कहना चाहेंगे, चंदा चोरी पर अभी तक कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अरे वो हर मंदिर में चोरी करते हैं। अयोध्या तो बहुत बड़ा ट्रस्ट है, अयोध्या तो बहुत बड़ा ट्रस्ट है, वो हर मंदिर में, अरे वो लुटिया चोर है, वो लुटिया चोर है। महिलाओं के गले पे हाथ डाल दिया, महिलाओं के मंगलसूत्र पे जब हाथ डाल दिया तो ये अयोध्या तो बहुत बड़ा ट्रस्ट है। हर मंदिर में उन चोरी करते हैं, वोट चोरी वो, नोट चोरी वो, चंदा चोरी वो है, और बहू बेटियां वो तकते हैं, उनकी सरकार तकती है। जो कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी बचाती नहीं, उनकी सरकार में बेटियों के रेप होते हैं, बहुओं के रेप होते हैं। नीले ड्रम सबसे ज्यादा उनकी सरकार में बिके हैं, उनकी सरकार में सबसे ज्यादा नीले ड्रम बिके हैं। अच्छा, आखिरी सवाल, अखिलेश जी के लिए एक शब्द। अखिलेश भैया हमारे भोले भाले भोले भंडारी कृष्ण जी का अवतार हैं, उनके जैसा ना है होगा ना होगा। और सुनिए, उनकी सरकार हो या ना हो, वो मुख्यमंत्री सदा रहे। यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई भैया को, हम सारी महिलाओं की तरफ से, सीमा राजभर की सारी महिलाओं की तरफ से उनको जन्मदिन की बधाई, और उनके लिए हम सब दुआ करते हैं कि मुख्यमंत्री बने और दीर्घायु हो, ठीक है। हम सबको उनका यही रिटर्न गिफ्ट होगा कि वो मुख्यमंत्री बने। तो अभी आपने देखा कि बच्चों में ही नहीं, सब में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेकर बहुत खुशी का माहौल है उनके जन्मदिन पर। अभी हमने बात की कुछ लोगों से, तो उनके बीच बहुत खुशी का माहौल है। तो चलिए आइए और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने आज क्या खास किया। क्या नाम है आपका? रघुराज सिंह चौहान। कहाँ से आए आप? जनपद बलरामपुर के रहने वाले हैं। वर्तमान पता हमारा सुज्जीपुरवा, विधानसभा क्षेत्र 138, निघासन पड़ताल, जनपद लखीमपुर खीरी। तो आज अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है, आपने उनको शुभकामनाएं दी? सबसे पहले मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, पीडीए के नायक, हम सबके मसीहा, हम सबके महबूब, आदरणीय नेता हमारे जो कि अखिलेश यादव जी हैं, उनको हम लोग जन्मदिन पर चौहान समाज के तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयों के साथ 2027 के भावी मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं, और ये निश्चित रूप से वो 2027 में मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आप 2027 में उन्हीं को जिताने वाले हैं? जी, 2027 में आप उन्हीं को जिताने वाले हैं? चौहान समाज ने ठाना है, पीडीए के नारे के साथ आदरणीय हमारे अखिलेश यादव जी ने ये कहा है, सर्व समाज को सम्मान मिलेगा, उसमें चौहान समाज भी आता है। चौहान समाज को हिस्सेदारी, भागीदारी पूर्ण रूप से मिलता है, तो चौहान समाज समाजवादी पार्टी को वोट सपोर्ट करके और जिताने का काम करेगा, 2027 में सरकार बनाने का काम करेगा। आज आप सपा कार्यालय के बाहर मौजूद हैं, तो क्या आप अखिलेश यादव जी से मिले हैं? नहीं, मिलने आए हैं, मिलने जा रहे हैं अभी। अच्छा, मिलेंगे तो क्या कहेंगे? चंडीगढ़ अंदर चले गए, मैं जा रहा था, मैं सोचा कि आपसे मिलते जाऊं। और तो क्या संदेश देना चाहेंगे कैमरे के तौर पे अखिलेश जी को? हम संदेश के साथ साथ अनंत शुभकामनाओं के साथ हम ये कहेंगे कि हमारे जो आदरणीय नेताजी हैं, सर्व समाज के हित की बात कर रहे हैं, सर्व समाज को टिकट देने की बात कर रहे हैं, सभी समाज को सम्मान देने की बात कर रहे हैं। तो मैं उसी सम्मान के साथ उम्मीद करता हूं कि इस बार चौहान समाज की हिस्सेदारी, भागीदारी लगेगी, और पूर्ण रूप से चौहान समाज पूरे प्रदेश में वोट सपोर्ट करके चौहान समाज इस बार
2027 में सरकार बनाने का काम करेगा और हम लोग का भी यही लक्ष्य और उद्देश्य है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री बने, ताकि दुख पीड़ा दर्द जो चौहान समाज के साथ हमेशा अन्य पार्टियों द्वारा ठगी किया गया है, उनको चूतिया मूर्ख बना के काम किया गया है। इस बार अपने दर्द को हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ अपने पीड़ा को पीड़ा बनाते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष रखेंगे और 2027 में सरकार बनाने का पूर्ण रूप से काम करेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल, आप अखिलेश जी के लिए कोई एक शब्द बोलिए जो आप उनके लिए दिल से बोलना चाहते हैं। हम सबके वो मसीहा हैं, महबूब हैं, पिछड़ों के नेता हैं, पीड़ित समाज के नेता हैं, जो हर दिल के अजीज हैं, हम सबके महबूब हैं। नेता में जो देखने को मिला वो किसी नेता में नहीं है, इसलिए मैं ये कहूँगा कि हम लोग का जो फेवरेट नेता हैं, जो महबूब हैं, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। उनको मैं सादर प्रणाम करता हूँ और उनको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ 2027 के मिशन पे ये कहूँगा कि सर्व समाज के साथ चौहान की भी पीड़ा में सहयोग करें, चौहान समाज को भी आगे बढ़ाएं। आपने उनको शुभकामनाएं दी? खूब शुभकामनाएं दी। अखिलेश भैया के बर्थडे की बधाई में खूब शुभकामनाएं दी। अब सिर्फ अखिलेश भैया की सरकार हमारे यहाँ। हमने भी देखा कि पूरा किन्नर समाज ढोल नगाड़ों के साथ आ रहा है अखिलेश जी का जन्मदिन मनाने के लिए। पूरा किन्नर समाज सब ढोल नगाड़े के साथ अखिलेश भैया की खुशी और बर्थडे में आए हैं और उनकी जीतने की बधाई देने आए हैं। सरकार अखिलेश भैया की ही हो। आज अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है और आप सपा कार्यालय के बाहर मौजूद हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनके जन्मदिन पर? पीडीए जननायक माननीय अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और ये जो यहाँ ये जन सैलाब आप देख रहे हैं, लाखों की संख्या में यहाँ मौजूद नेता, कार्यकर्ता, आम जनता, ये 2027 का आगाज है। पीडीए जननायक माननीय अखिलेश यादव जी 2027 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 2027 में वही आएंगे जी? 2027 में अखिलेश जी को ही लाएंगे आप? 2027 में पीडीए जननायक माननीय अखिलेश यादव जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ, मोदी जी हिंदुत्व के नाम पर, सनातन के नाम पर लोगों को बहलाने फुसलाने का काम किया और उनके चंदे से राम मंदिर बनाने का काम किया। जो राम मंदिर बना है पूरे देश का पैसा उसमें लगा है, आम जनता का पैसा लगा है। और जो वहाँ पर चंदा आया वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग चंदा चोरी करने का काम कर रहे हैं। और 2027 में ये प्रदेश की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है। प्रदेश की जनता 2027 में इनको चंपत करने का काम करेगी। जिस प्रकार से इन्होंने राम मंदिर में चंदा चोरी करने का काम किया है, इनको 2027 में चंपत कर देगी। 2027 में बीजेपी पर क्या कहना है आपका? 2027 में बीजेपी खत्म। अखिलेश यादव जी आएंगे? अखिलेश यादव जी आएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। सुर समाज उनके साथ है और भाजपा की करतूतें देख चुका है। भाजपा कहती क्या है, करती क्या है, ये जनता पूरी तरीके से देख चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी पर जनता का विश्वास उठ चुका है। अब केवल एक ही नेता उत्तर प्रदेश में है, वो पीडीए जननायक माननीय अखिलेश यादव जी हैं। उनकी तरफ लोग निगाह भरी देख रहे हैं कि कब चुनाव हो, और जब चुनाव हो तो हम साइकिल वाला खाने पर बटन दबाकर उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने। अच्छा, अखिलेश यादव जी वर्तमान समय में विपक्ष के नेता हैं, तो क्या आप उन जो विपक्ष के नेता हैं उनकी जो प्रस्तुति है उससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की पहले तो बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। दूसरी चीज आपने पूछा, आपने उनका जन्मदिन मनाया? बहुत खुशी से मनाया, वो धूमधाम से मनाया। क्या किया? केक कटवाया और भंडारा करा रहे हैं। भंडारा करवाया है बुद्धेश्वर चौराहे पे, है ना। और आपने विपक्ष वाली बात की, विपक्ष का नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी तो इस टाइम विपक्षी नेता के रूप में देखा जाता है, तो इस टाइम वो कैसे नेता है? हिंदुस्तान की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी है, जिसके तौर पे वो विपक्ष में सबसे बड़े नेता की भूमिका अदा कर रहे हैं। और रही बात आपकी इसकी, पीडीए समाज इस बार एकजुट होके भारतीय जनता पार्टी को 2027 में नींव से नींव हिलाने का काम करेगा। और जो इन्होंने चंदा चोरी की है, उस चंदा चोरी की वजह से राम भगवान इनको जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। इन्होंने राम भगवान के नाम पे जो उगाही करने का काम किया है,
उसको इनकी नींव से नींव हिलाने का काम करेगी भारतीय समाजवादी पार्टी। क्या आपकी नज़र में अखिलेश यादव जी अब तक के सबसे अच्छे नेता हैं? हमारी नज़र में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत की नज़र में सबसे अच्छा अगर कोई नेता है तो वो आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। क्यों? पढ़ा लिखा समाज, सारे वर्ग को एक साथ लेके चलने वाला, जितनी योजनाएं 2012 से 17 के बीच में मैडम 2012 से 17 के बीच में जितनी योजनाएं आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दी हैं, उतनी आज तक कोई सरकार नहीं दे पाई है। रही बात बीजेपी की सरकार की, बीजेपी की सरकार सिर्फ फीता काटने काम करती है। एक भी नई योजना अगर कोई बता दे जिसका किसी एक समाज को लाभ हुआ हो तो वो हम उसको गिनने को तैयार हैं, लेकिन सिर्फ उनको पुरानी योजनाओं का फीता काटना है, पुरानी योजनाओं को अपने नाम से बदलना है, नाम बदलना है, इसके अलावा कोई काम नहीं। सिर्फ मंदिर मस्जिद, इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। अगर आपको मौका मिलता है उनसे मिलने का तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे, उन्हें क्या कहेंगे उनके जन्मदिन पर? अगर मुझे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने का मौका मिलता है तो मैं उनसे एक बार यही कहूँगा कि जितने हमारे कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के, बूथ लेवल पे जाके जोर शोर से तैयारी करके पूरे क्षेत्र को, समाज को अवेयर करने का काम करें, जिससे कि 2027 में समाजवादी पार्टी पूरी तरह से सशक्त हो जाए। 2027 में अखिलेश ही आएंगे? 2027 में कोई और है ही नहीं, विकल्प ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी केवल इस समय घबराई हुई है, वो अपने प्रवक्ताओं को तो मीडिया चैनल पर भेज नहीं रही है, वो क्या आएगी सरकार में। आज अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है और यहाँ पर बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगे और हम सपा कार्यालय के बाहर मौजूद हैं, तो आप उनके जन्मदिन पर क्या कहना चाहेंगे? माननीय अखिलेश जी का जन्मदिन है, पहले तो मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि उनकी दीर्घायु हो, और साथ में मैं भगवान से कामना करता हूँ कि 2027 में उनकी बहुमत से सरकार बने। 2027 में आप चाहते हैं कि अखिलेश की सरकार आए? 27 में सरकार बने, ईश्वर से यही प्रार्थना है उनके जन्मदिन के अवसर पे, क्योंकि अगर उनकी सरकार बनेगी तो युवा जो बेरोजगार है, जो परीक्षाएं नहीं करा पा रही है सरकार, उन परीक्षाओं को कराने में अखिलेश जी का बहुत बड़ा योगदान होगा। मजबूती से वो परीक्षाएं कराई जाएंगी, पेपर लीक नहीं होंगे, जो बच्चे परीक्षाओं से वंचित हो रहे हैं उनको रोजगार मिलेगा। तो क्या मौजूदा सरकार से आप संतुष्ट नहीं हैं? मौजूदा सरकार से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। आप देख रही हैं किस तरह का इमाम हो रखा है। पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में यह हाल है कि हर जगह एक भी परीक्षाएं पूर्ण रूप से नहीं हो पा रही हैं, सारी परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। आज उनका जन्मदिन है, आज आपने कुछ खास किया? आज हम लोगों ने वृक्षारोपण का प्रोग्राम किया है, गाँव में वृक्षारोपण लगाए गए हैं और यहाँ पे भंडारों का आयोजन किया जा रहा है। भंडारा किया और वृक्षारोपण किया उनके जन्मदिन पर? हाँ, उनके जन्मदिन पर वृक्षारोपण और भंडारे का आयोजन किया गया हुआ है। अगर आपको अखिलेश यादव जी को कुछ संदेश देना हो तो वो क्या होगा? क्या चीज? अखिलेश यादव जी को अगर आपको आज कुछ कहने का मौका मिलता है तो आप क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश जी से मैं अगर मौका मिलता है मुझे आज ये कहने के लिए, तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अखिलेश भैया आप इस बार टिकट ऐसे लोगों को दीजिए जो ज़मीन पे काम कर रहे हैं, और क्योंकि 27 में मजबूती से आएंगे तभी उद्धार हो पाएगा उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का बहुत बुरा हाल हो रखा हुआ है इस समय। तो क्या अखिलेश के आने से सही हो जाएगा? अखिलेश के आने से ही सही हो पाएगा, क्योंकि क्राइम लेवल भी बहुत बढ़ गया है। आप देख रहे हैं आए दिन लखनऊ में कितनी घटनाएं हो रही हैं। जीरो टॉलरेंस सरकार कहने वाली जीरो टॉलरेंस कहीं नहीं खरी उतर पा रही है। आए दिन फायरिंग लो, पुलिस पे भी पथराव हो रहा है, गुंडे बता रहे हैं कि अंदर है, कोई गुंडा अंदर नहीं, सब खुलेआम घूम रहे हैं। आप उनके जन्मदिन पर क्या कहना चाहेंगे? हम भैया से यही कहना चाहेंगे कि आए, और जैसे पिछले 5 साल किया है, बहुत विकास किया है ना, अब इधर कुछ नहीं हो रहा है, लखनऊ में भी कुछ नहीं हुआ है। उनके लिए एक शब्द जी, अखिलेश यादव के लिए एक शब्द। एक शब्द नहीं, बहुत सारे शब्द हैं, एक शब्द क्या है? अच्छा, कैसे नेता है वो? बहुत अच्छे नेता है। अब तक के सबसे अच्छे नेता आपको कौन से लगे? अखिलेश यादव। उनके जन्मदिन पर कुछ तो कहिए। अरे बहुत अच्छे नेता है, वो सबको लेकर चलने वाले, सब समाज को समाजवादी नेता है, वो किसी के भेदभाव नहीं करते हैं। आज अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है और आप सपा कार्यालय के बाहर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि कितने बैनर पोस्टर लगे हैं, लोग जश्न से उनका जन्मदिन मना रहे हैं। तो उनके जन्मदिन पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भैया जी को मुबारकबाद देना चाहूँगा, और जनपद मुरादाबाद की तरफ से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से मैं सबकी मुबारकबाद। राष्ट्र आप मुरादाबाद से आए हैं? जी। इतनी दूर से आए उनका जन्मदिन मनाने के लिए? जी जी, मैं समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ से जिलाध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी का मुरादाबाद में, और मैं हर साल इसी तरह से हम आते हैं भैया का जन्मदिन। क्या खास किया आज आपने उनके जन्मदिन पर? खास हमें ऐसा लगा
कि उत्तर प्रदेश में 2027 में पब्लिक का सैलाब देखते हुए 2027 में आपका जो जन्मदिन हमारे भैया का आगा तो बहुत बड़ी तादाद में मनाया जाएगा, मुख्यमंत्री बनेंगे। 2027 में किसकी सरकार बनती दिख रही है? माननीय अखिलेश यादव जी सीएम बनेंगे और उत्तर प्रदेश की जनता ने 2024 में करके दिखाया है और बीजेपी को घटाया है और समाजवादी को बढ़ाया है। माननीय अखिलेश यादव जी का जो कार्यकाल था और जो मौजूदा सरकार का कार्यकाल है, इन दोनों में से किससे ज्यादा सहमत हैं आप? समाजवादी पार्टी का कार्यकाल अच्छा चला है। हर योजना समाजवादी पार्टी की योजना मिलती है। आज देख लो, सड़क से लेकर सदन तक देख लो, कोई योजना ना है। और जब भैया सीएम थे तो एक तरफ से लहर थी विकास की। अच्छा, सबसे अच्छा विकास किसकी सरकार में हुआ है आज तक? माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में हुआ। क्या विकास हुआ है आपकी नजर में? सबसे अच्छा विकास अब तक का क्या हुआ है? देखो, समाजवादी पेंशन दी, एम्बुलेंस दी, महिलाओं के लिए दी, 100 नंबर दी और राशन कार्ड गरीबों के दिए, मेट्रो दी, पुल दिए। ये माननीय अखिलेश यादव जी की देन थी जो उत्तर प्रदेश में पूरी लहर विकास की थी। आप क्या कहना चाहेंगे उनके जन्मदिन पर? प्रशांत जी, आज हमारे पीडीए के जननायक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिन है। हम लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ जन्मदिन मना रहे हैं। हम लोग कानपुर से आए हुए हैं। मैं पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ समाजवादी लोहिया वाहिनी का। और हम लोग अस्पतालों में फल वितरण करके महिलाओं आज अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है, तो आज आपने क्या खास किया? अभी हम लोग अपने कैसे मनाया उनका जन्मदिन? आज तो अभी हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जन्मदिन की बधाई दी है आके पार्टी कार्यालय लखनऊ में। अब हम लोग यहाँ से कानपुर जाएंगे वापस, वहाँ पे हम लोग फल वितरण करेंगे। हैलेट अस्पताल है हम लोगों मरीजों को, और पेड़ लगवाएंगे। ऐसे करके कई कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहे हैं, रक्त शिविर चल रहे हैं कई प्रकार के। और आने वाले समय में हम लोग 2027 में माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। और अगला जो जन्मदिन है हम लोग मुख्यमंत्री के रूप में मनाएंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अखिलेश यादव। 2027 में आप किसको देखते हैं? 2027 में हम लोग के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री के रूप में आ रहे हैं। आज उनका जन्मदिन है, आपने उन्हें बधाई दी? जी, मिलके बधाई दी है, उनसे वादा मिला है आप उनसे? जी जी मिला। क्या कहा आपने? हमने कहा 2027 में जब आपका जन्मदिन मनाएंगे तो आप हम लोगों के बीच में मुख्यमंत्री के रूप में आपको देखना चाहते हैं। 2027 में उनका जन्मदिन उनकी सरकार में ही मनाया जाएगा? बिल्कुल नहीं, जन्मदिन तो यूँ ही मनाएंगे, लेकिन उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं 27 में। इसके लिए प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे। अब तक के सबसे लोकप्रिय नेता कौन लगता है आपकी नजर में है? हम लोग के नेता से ज्यादा कोई लोकप्रिय नेता नहीं है पूरे देश हिंदुस्तान में। अखिलेश यादव से ज्यादा कोई लोकप्रिय नेता नहीं है, ना हुआ है ना होगा। आप क्या कहना चाहेंगे उनके जन्मदिन पर? मैं आज माननीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी जन्मदिन पर उनको लंबी दीर्घायु की कामना करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हमारे नेता की आयु 100 नहीं 1000 वर्ष हो और आने वाले 27 के चुनाव में वो पुनः मुख्यमंत्री बने और ये चंदा चोरों को 27 में भगाने का काम करें। आप कहाँ से आई थी? मैं जनपद गोरखपुर से आई हूँ। इतनी दूर से आई हैं? जी, बिंदा सैनी मेरा नाम है और मैं प्रदेश महासचिव हूँ महिला सभा समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव जी से मिली आप? हाँ, मिले हैं। क्या बधाई दी आपने उन्हें? एक महिला से मिले हैं और उन्होंने बधाई हम लोग को भी दिया है और कहा है कि पहले आप लोग 27 में संकल्प लीजिए और जन सरकार बनाइए। तो 2027 में आप अखिलेश जी को लाएंगी? 100%। आप यहाँ जो देख रही हैं जन सैलाब, वो आप देख रही हैं ना कि किस तरह से यहाँ से लेकर हजरतगंज इधर और कार्यालय के अंदर तो कई हजार लोग हैं, अंदर का हाल भरा हुआ है। और ये संदेश है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के जन्मदिन पर कि आने वाले समय में 27 में माननीय अखिलेश यादव जी पुनः मुख्यमंत्री बन रहे हैं, क्योंकि ये पाखंडी, ये सनातनी, ये इनका धर्म नहीं है, धंधा है। ये चंदा चोरी करके आज उजागर जो हुआ है ये बहुत ही शर्मनाक घटना है और ये सनातन को शर्मसार करती है। ये जानते हैं कि चोरी से कुछ होने वाला नहीं है, कोई पाप नहीं लगेगा। इसलिए जो इनका वो चंपत राय है, वो नाम ही जो उसका चंपत था, चंपत हो गया सारा चंदा लेकर के। और पिछड़ी जात का एक नेता का नाम चिंटू यादव कहा जाता है तो उसको सारे लोग मुद्दा बनाते हैं। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों के माध्यम से कि वहाँ उस मैटर में तमाम जात विशेष लोग भी शामिल हैं, लेकिन उनके नाम को दबाया जा रहा है और पिछड़ी का होने के नाते चिंटू यादव को हाईलाइट करके उसको
उसको इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर चिंटू यादव ने चोरी किया है तो सजा उसको मिले, लेकिन उसके साथ जो बड़े चेहरे हैं जिनको सरकार छुपा रही है उनको भी सजा दे, तब हम मानेंगे कि ये हिंदू जो कहते हैं तो ये सब हिंदुओं के हितैषी है। वरना ये पिछड़ी जात के लोगों को, दलित समाज के लोगों को मोहरा बना करके वोट लेते हैं और कहीं भी मौका आता है तो उनका सर कलम करने का काम करते हैं और अपने लोगों की रक्षा करते हैं। आप अखिलेश यादव को कैसे नेता के रूप में देखती हैं? बहुत अच्छा है हम लोग के लिए भाई। 12-15 साल से हम लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं। हम लोग आज उनका जन्मदिन है, अब आज आपने क्या खास किया? अरे हम लोग आए हैं, उनको भाई मानते हैं, दिल से मानते हैं, चाहते हैं, हर परिवार के तरह हैं। कहाँ से आई हैं आप? हम लोग गोरखपुर से हैं, जिला सचिव हैं। इतनी दूर से उनका जन्मदिन मनाने के लिए आई हैं? जी आते हैं, हम हर साल आते हैं। आप मिली अखिलेश यादव जी से? हर एक पब्लिक से, महिला से, एक महिला से वो एकदम हाथ मिला के मिले हैं, बहन के रूप में सबको स्वीकार किया। कैसा लगा आपको उनसे मिलके? बहुत अच्छा लगा, हमेशा आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। क्या नाम है आपका? अदम। कहाँ से आए हो? मेरठ। कौन आया है आपके साथ? पापा। किस लिए आए हो आज यहाँ पे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के जन्मदिन के लिए। उनको हैप्पी बर्थडे बोला आपने? फिलहाल तो अभी नहीं मिल पाए, बहुत भीड़ थी। लेकिन फिर भी ऐसे तो बोला होगा ना आपने। उनके जन्मदिन पर आप कितना खुश हैं? अभी बहुत खुश है। बहुत खुश हैं। क्या किया आज आपने? अभी तो पापा अभी तो वहाँ पे भंडारे में हेल्प कर रहे हैं अभी, पर जब मिलेंगे फिर वहाँ पे देखा जाएगा। अच्छा, तो अब तक के जितने भी नेता रहे हैं, जानते हो ना सब नेता को? तो सबसे अच्छे नेता कौन से लगते हैं आपको? मुझे अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, कौन लगता है सबसे अच्छा? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। आज उनका जन्मदिन है, माइक में कुछ कहना चाहोगे उनके लिए? फिलहाल तो इसलिए कि लोग समझेंगे कि ये सरकार बस नाम की पीढ़ी सरकार है, पर असल में अगर वो कभी समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेंगे फिर पता चलेगा कि असल में अखिलेश यादव क्या है। अच्छा, मान लो कि ये न्यूज़ अखिलेश जी देख रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे? मैं उनको बहुत जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज हम मौजूद हैं सपा कार्यालय में और हम यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आज अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है तो लोग उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए आइए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। आज अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है, तो क्या कहना चाहेंगे उनके जन्मदिन पर आज? सबसे पहले आदरणीय अखिलेश यादव जी को हम उनके जन्म दिवस पे बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी देश के करोड़ों युवाओं के दिलों की धड़कन है। वो संविधान के रक्षक हैं और पीडीए के महानायक के रूप में वो लगातार पूरे देश में विजन इंडिया के तहत समाजवादी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हाफ किया था और 2027 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकने का काम माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे। हम उनके दीर्घायु और स्वस्थ होने की कामना करते हैं। आज आदरणीय CL यादव जी की ओर से माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आज अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है, तो आज आप उनके जन्मदिन पर क्या कहना चाहेंगे? आज माननीय अखिलेश यादव जी का 53वां जन्म दिवस है। आपने कैसे मनाया उनका जन्मदिन? आज हम लोग उनका जन्म दिवस बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं। उनको पुष्प गुच्छ दे करके, भंडारा करवा करके और विधानसभा क्षेत्र पूर्वा के जो भी मेधावी छात्र हैं उन छात्राओं को 53 साइकिलें उनके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर दे करके जब उनके कर कमलों के द्वारा वितरित की जा रही हैं। अच्छा, तो 53वें जन्मदिन पर 53 साइकिल आप बांटेंगे? 53 साइकिल बांटी गई है जो माननीय जी जन्म दिवस के शुभ अवसर पर है। उनको हम लोग बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। अच्छा, तो आप सपा कार्यालय में मौजूद हैं, आप अखिलेश यादव जी से मिले? हाँ, हम लोग माननीय अखिलेश यादव जी से मिले हैं। क्या कहा आपने? माननीय कैसे बधाई दी उनके जन्मदिन पर आपने? माननीय जी को हम लोगों ने सभी लोगों ने मिलकर के, पूरी पार्टी के लोगों ने मिलकर लंबी दीर्घायु और सतत प्रयास के लिए हम लोगों ने शुभकामनाएं दी हैं कि अभी वो आने वाले 2027 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री बने। ये हम लोगों ने शुभकामनाएं दिया है। क्या आप
आप भी अखिलेश यादव जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? बिल्कुल देखना चाहते हैं, बिल्कुल देखना चाहते तो 2027 में किसकी सरकार बनती दिख रही है? हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी 2027 में। माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। आप अखिलेश यादव जी को कैसे नेता के रूप में देखते हैं? और क्या है, बहुत अच्छे नेता के रूप में देखते हैं। हिम्मती नेता हैं, माननीय आदरणीय मुलायम सिंह यादव के पुत्र हैं, वही उनको शक्ति मिली है और बहुत ताकतवर नेता हैं। अखिलेश यादव जी वर्तमान समय में विपक्ष के नेता हैं, तो जो इस टाइम उन्होंने काम किया है विपक्ष के नेता के तौर पर, क्या उन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभाई है? नेता के अंदर भारतीय जनता पार्टी की राम मंदिर की चोरी को खोलने वाला माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव तो हैं। इतनी बड़ी चोरी हो गई है। लोग तो कह रहे हैं कि चोरी अखिलेश यादव ने ही करवाई है। अरे वो तो कहेंगे, उनके कहने से थोड़े सरकार के लोग, ये सरकार भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ के इशारे पर चोरी हुई है। ये चोरी योगी और मोदी के संरक्षण में हुई है। और जो उनका चंपत रहा है वो फरार घूम रहा है, उसको क्यों नहीं योगी सरकार पकड़ के लाती है? उसके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाती है? चंपत राय और जो अनिल मिश्रा है उसको क्यों नहीं पकड़ के लाया जाता है? वहाँ पर चोरी भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में हुई है और वो सब भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए लोग। गिरफ्तारी तो टिन्नू यादव की हुई है। टिंकू यादव की गिरफ्तारी इसलिए हुई है क्योंकि वो यादव है। बाकी लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? गिरफ्तारी और ब्राह्मणों की हुई है, लेकिन जो असली वाकई में चोर थे उनकी गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही। आखिर ऐसा क्या डर है? उनको ये डर है क्योंकि वो उनसे मिले हुए लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में चोरी होती है। वो हर मुद्दे को दबाने के लिए एक नया मुद्दा क्रिएट कर देते हैं। तो चंदा चोरी को लेकर जो मामला है उसमें क्या बड़ी मछलियों को बचाने की साजिश की जा रही है? भारतीय जनता पार्टी चोरों को न पकड़ करके गरीब लोगों को पकड़ रही है, एक जात विशेष लोगों को सता रही है। चोरों को नहीं पकड़ रही क्योंकि उनकी मिली भगत है। अभी इन्होंने कहा टिन्नू यादव है इसलिए उन्हें जेल भेजा जा रहा है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। वो यादव है इसीलिए उनको जेल भेजा जा रहा है। वो अगर यादव नहीं होते तो वो जेल नहीं जाते? बिल्कुल नहीं जाते। चोरी किया मिश्रा जी ने, चोरी किया चंपत राय ने, पकड़े जा रहे हैं यादव जी। क्या नाम है आपका? अनामिका यादव। आज आप सपा कार्यालय में मौजूद हैं और अखिलेश जी का जन्मदिन है, क्या कहना चाहेंगे? मैं भैया जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी और धन्यवाद भी करना चाहूँगी उनके जन्मदिन पर जो मुझे उपहार मिला है। साइकिल आपको उपहार में मिली है? जी जी। किसने दी है? भैया जी ने, श्रीयल यादव जी, भैया चाचा की तरफ से। तो आपको खुशी है साइकिल मिली? बहुत खुशी। आपको? मुझे भी बहुत खुशी है। क्या नाम है आपका? साक्षी यादव। कहाँ से आई हैं? मैं उन्नाव जिले से। उन्नाव जिले से? इतनी दूर आप उनका जन्मदिन मनाने के लिए आई हैं? हाँ जी। तो आपने बधाई दी अखिलेश जी को? हाँ। अगर एक शब्द कहना हो अखिलेश यादव के लिए तो क्या कहेंगी? मैं भैया जी को हृदय से जन्मदिन दिवस की बधाई देना चाहूँगी। कहाँ से आए हैं आप? मैं गोंडा 297 कटरा विधानसभा गोंडा से आया हूँ। मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जन्मदिन के अवसर पर मैं किराया भाड़ा करके खर्च करके मोहब्बत के तौर पे मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बधाई देना आया हूँ। पार्टी कार्यालय पे आया हूँ कि तुम जियो हजारों साल, ये हम लोगों की गरीब की दुआएं हैं। आप इतनी दूर से अखिलेश यादव जी के जन्मदिन पर उनको बधाई देने के लिए आए हैं? जी मैम, हम बधाई देने के लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आया हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे अखिलेश यादव जी के जन्मदिन पर? अखिलेश जी के जन्मदिन पर आज हम लोग एक संकल्प लेके जा रहे हैं कि चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े जनता के बीच में मांग लेके जाएंगे और जो अखिलेश जी के किए हुए कार्यों का उनके सामने रखेंगे और 2027 में पीडीए जननायक के रूप में उनको मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बनाएंगे। और हम जनता से यही आशा करते हैं कि बहुत बढ़िया आशीर्वाद देंगे और तभी ये उत्तर प्रदेश से उत्तम प्रदेश बन सकता है। आज उनका जन्मदिन है, आपने उनको शुभकामनाएं दी? हाँ, हमने अपने दिल से, अपने उम्र से भी हमने उनको दान दे दिया। क्या खास किया आज आपने? क्या खास है, अब जनता का प्यार मिला उनको और इतने बड़े प्रदेश में हमारे जननायक जी का जो उत्साह दिख रहा है। कोई भी नेता आके बता दे कि जनता के कोई बुलाई हुई भीड़, मंगाई हुई भीड़ नहीं है, ये अपने आप आए हुए हैं ये लोग। ये जनता का प्यार है? हाँ, जनता का प्यार है, बहुत बड़ा प्यार है, आप सभी का प्यार है। और जितने हमारे मीडिया कर्मी हैं वो भी अखिलेश जी से काफ़ी संतुष्ट रहते हैं और उनका जवाब भी अच्छी तरह से सुनते हैं। आज अखिलेश यादव जी का 53वां जन्मदिन है, आपने आज क्या किया
उन्हें शुभकामनाएं दी। आदरणीय अखिलेश भैया जी, लाखों करोड़ों। मेरा नाम चौधरी साहिद बालियान है, मुजफ्फरनगर से चल कर आया हूँ मैं। इतनी दूर से आए आप? दूर नहीं, जिससे मोहब्बत हो न उसे दूर भी बहुत करीब नजर आवे। अच्छा, तो अखिलेश यादव जी के लिए कहीं पे चले जाएंगे? टिकैत के संगठन में सहारनपुर मंडल महासचिव हूँ और अखिलेश भैया जी का फैन हूँ। अखिलेश भैया जी ऐसे आदमी हैं जो लाखों करोड़ों किसान, मजदूर, वंचित, पीड़ित लोगों के दिलों पर राज करते हैं। उनमें से मैं भी एक हूँ। मुझे लखनऊ और अखिलेश भैया जी ऐसे नजर आते हैं जैसे बराबर में बैठे हो। इसलिए मेरा पैर टूटा, ऑपरेशन मेरे पैर का है। मैं अपने पैरों से ठीक तरीके से चल भी नहीं सकता, लेकिन भैया की मोहब्बत में मेरे पे रुके नहीं गया और मैं यहाँ आना बहुत ही बेहतर समझा। और आने वाले 2027 के भविष्य के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कुदरत ने, इंशाल्लाह, अल्लाह ने, भगवान ने, खुदा ने चाहा 2027 में उन्हीं को लाएंगे। 2027 के मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ 53वें जन्मदिन पे हमारी भैया को बहुत बहुत शुभकामनाएं है, बहुत बहुत बधाई है। ठीक है जी, और बताओ। आप अभी सपा कार्यालय के अंदर से आ रहे हैं, क्या आप अखिलेश यादव जी से मिले हैं? नहीं मिलूँ मैं हाय हेलो तो होली। भैया ने जी ने मुझे देख लिया, मैं उन्हें देख लिया, हाय हेलो होली ला दिया। अच्छा, तो जो आप उनसे कहना चाहते थे वो आप हमारे कैमरे पे कहिए उनसे। बस मैं कह भी दिया, लिखित रूप में लेटर पैड पे भी मैं अपना दे दिया और आपके माध्यम से भी मैं कह रहा अखिलेश भैया जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और आने वाला 2027 उनके लिए शुभ हो और 2027 में वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, यही हमारी शुभकामना है। जब हम दूसरे जन्मदिन पावे तो वे मुख्यमंत्री के रूप में हो, ये हमारी शुभकामना है भैया के लिए। मैं पहले मेरा नाम जितेंद्र सिंह रावत है। मैं सिरौली सीतापुर का रहने वाला हूं। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई साहब अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश भैया जी के लिए एक लाइन अर्ज करना चाहता हूं जो पूरे भारत देश की जनता की आवाज़ है कि अखिलेश भैया की तारीफ करूँ कैसे, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं, मेरे पास शब्द नहीं है बयां करने के लिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश भैया की तारीफ करूँ कैसे, किन शब्दों में बयां करूँ कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश भैया की तारीफ करूँ कैसे, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। सारी दुनिया में जाकर देख लेना, मेरे अखिलेश भैया जैसा कोई मुख्यमंत्री और नहीं, कोई मुख्यमंत्री और नहीं। भरा नहीं जो बहावों से, भरा नहीं जो बहावों से और बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश भैया जी के प्रति प्यार नहीं। मैं डॉक्टर प्रदीप पांडे हूँ, विशेष आमंत्रित सदस्य उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी। मैं यही कहूँगा, 2 बार इस प्रदेश की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री न बना करके बहुत बड़ी भूल की है, जिसका खामियाजा आज चढ़ावा चोरी, नीट का पेपर लीक होना, भ्रष्टाचार और मंदिर में ज़मीन की धोखाधड़ी, तमाम चीज़ें सामने आ रहे हैं और विकास का कोई काम, रत्ती भर भी काम नहीं हुआ। मैं उदाहरण देना चाहूँगा, आप चले आइए अमौसी से, मौजूदा सरकार से आप संतुष्ट नहीं हैं? मेरी बात सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ अमौसी से चिन्हट चले आइए, आप भाजपा सरकार की एक बिल्डिंग बता दीजिए जिसे भाजपा ने बनाया हो, और वहीं दूसरी तरफ चाहे हाई कोर्ट की बिल्डिंग हो, चाहे JPNIC हो, चाहे 1090 की व्यवस्था हो, चाहे पुलिस मुख्यालय हो, मेट्रो का काम हो, ऐसा कोई काम नहीं जो समाजवादी सरकार ने माननीय अखिलेश यादव जी ने किया ना हो। और सोचिए, अंदाजा लगाइए, आप आज अखिलेश यादव जी से मिले हैं? 2 कार्यकाल, उस कार्यकाल के अलावा 2 कार्यकाल जो इन लोगों ने बर्बाद कर दिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने, अगर भैया जी को मिले होते अखिलेश जी को, तो विकास का कितना कार्य हुआ होता। अगर आपको अखिलेश जी के साथ काम करने का मौका मिले तो आप क्या करना चाहेंगे? मैं काम करने का मौका हमको उन्होंने ऑलरेडी दिया है, हमको प्रदेश पदाधिकारी बनाया है उन्होंने। मैं काम कर रहा हूँ, जो उनका निर्देश होता है उसका पालन करता हूँ। तो आज आप उनसे मिले हैं? मैं अब जा रहा हूँ, आया हूँ, जाके मिलूंगा। क्या कहेंगे उनसे, आप क्या संदेश देना चाहते हैं उन्हें? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ
टिकट वितरण जो भी किया जाए वो जिताऊ और केवल टिकाऊ को दिया जाए। अखिलेश यादव जी के बारे में एक शब्द बोलिए, एक शब्द में उनको डिफाइन करिए। वो 140 करोड़ देशवासियों की आखिरी उम्मीद है। अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है आज, आज आपने उनको शुभकामनाएं दी? जी। अखिलेश यादव जी का 53वां जन्मदिन है आज, आपने क्या खास किया इस दिन और क्या शुभकामनाएं दी उन्हें? अभी दिया नहीं, अब जा रहा हूँ, अभी थोड़ा लेट आया हूँ। आप उनसे मिलने जा रहे हैं? हाँ, अभी जाऊँगा और उनको बधाई दूंगा। और ये पूरा जनसमूह, पूरा जनसैलाब बता रहा है कि आज उनके जन्मदिन का कितनी आशाएं लेकर के लोग आए हैं इनके पास। आज आपने क्या खास किया है? फिर से क्या खास आज आपने किया है? खास ये किया है कि आज उनके बताए रास्ते पर समाजवादी पार्टी की जो नीतियां हैं, आदरणीय नेताजी जो बता के गए हैं, उस पर चलने का संकल्प लेंगे और उसी पर चलते हुए 27 में हम लोग सरकार बनाएंगे। मौजूदा सरकार और अखिलेश यादव जी की सरकार में क्या फर्क आपको नजर आते हैं? किससे संतुष्ट थे ज्यादा? हमने नारा दिया था काम बोलता है, हम काम पर विश्वास करते हैं। जो काम हम लोग करते हैं उसी के नाम पर वोट मांगते हैं। ये लोग क्या करते हैं वो हमारे विषय में ही अब नहीं है। हमारा विषय है कि जो काम हम करते हैं उस पर वोट मांगते हैं। आज अखिलेश यादव जी का 53वां जन्मदिन है, आप सपा कार्यालय के बाहर मौजूद हैं, तो क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे अखिलेश यादव जी? देखिए, मैं रामनाथ गोंड, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतवर्षीय गोंड महासभा उत्तर प्रदेश के बस्ती से बिलोंग करता हूं। आज पूरा आदिवासी समाज हमारा 22-3.5 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में आदिवासियों की है। 3.5 करोड़ आबादियों के साथ मैं अखिलेश यादव जी को कोट कोट धन्यवाद और बधाई देता हूं कि वो चिरंजीव रहें और नौजवानों की लड़ाई लड़ें, यही हमारी महासभा की मांग है। आपने उनको शुभकामनाएं दी, आप आज सपा कार्यालय के बाहर मौजूद हैं। देखिए, हम लोग अभी मिलकर आ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को शुभकामनाएं आप उनसे मिल चुके हैं? जी, अभी मिलकर। क्या कहा आपने उनसे? देखिए, हम लोग तो यही चाहते हैं 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बने और यही सबसे बड़ा गिफ्ट हम लोगों का, प्रदेश की जनता का माननीय अखिलेश जी के लिए होगा। आज समाजवादी पार्टी के लिए महाकुंभ है, ये अखिलेश यादव का जन्मदिन हम लोगों के लिए महाकुंभ के समान है। और आज समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता दिवाली मना रहा है, पूरे प्रदेश में दिवाली की तरह आज उनका जन्मदिन मना रहा है। और तो जनता अखिलेश यादव का जन्मदिन दिवाली की तरह मना रही है? दिवाली की तरह मनाया जा रहा है। और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाकर समाजवादी कार्यकर्ता रंगारंग होली मनाने का भी काम करेगा। 2027 में वही जीतेंगे? समाजवादी पार्टी की ही सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की इस आताताई सरकार से पूरे प्रदेश की जनता त्रस्त आ चुकी है और 2027 में पूरे प्रदेश से योगी आदित्यनाथ और उनके इस भ्रष्ट कैबिनेट को खदेड़ने का काम करेगी जनता। और 2029 में इस मोदी और उनके अमित शाह जैसे सहयोगियों को भी देश से खदेड़ने का काम करेगी। आज अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है, आपने उन्हें शुभकामनाएं दी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जितने भी कार्यकर्ता देश और प्रदेश में हैं, युवाओं के दिलों की धड़कन आदरणीय अखिलेश यादव साहब, उनका जन्मदिन है। सभी लोग ने अपनी अपनी तरीके से शुभकामनाएं दी है। आप देख ही रहे होंगे, लोग लगातार शुभकामनाएं देने का काम आदरणीय अखिलेश यादव साहब को कर रहे हैं। और जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पे आ रहे हैं वो एक संकल्प लेने का काम कर रहे हैं कि आने वाला जो अगले साल का जन्मदिन होगा वो तोहफे के तौर पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और उत्तर प्रदेश की जनता आदरणीय अखिलेश यादव साहब को देगी, उनको मुख्यमंत्री बना के और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी। 2027 का जो जन्मदिन होगा उसमें अखिलेश की सरकार होगी? पूरी तरीके से निश्चित आदरणीय अखिलेश यादव साहब की सरकार होगी, सपा की सरकार होगी, वो मुख्यमंत्री होंगे। आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री भी बनेंगे। ये भी संकल्प समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लेके जा रहा है। अगर आपको अखिलेश यादव से आज मिलने का मौका मिले तो आप क्या कहना चाहेंगे उन्हें? नहीं, देखिए, आज हम लोग खैर मुलाकात हो गई, उन्होंने इशारा कर दिया, हाथ दिखा दिया। मिल चुके उनसे? एक एक कार्यकर्ता से वो मिलते हैं और नाम से और पहचानते हैं लोगों को, तो उनका आशीर्वाद सबको मिल चुका है। आप मिले उनसे? बिल्कुल, मैं मिल चुका हूँ, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है। क्या कहा आपने? सरकार बनाने के लिए कहा है, लोगों के लिए काम करने के लिए। जो जन्मदिन की बधाई नहीं दी? नहीं, हम लोग ने उनको बधाई दी। आदरणीय अखिलेश यादव साहब से हम लोग ने एक चीज़ सीखी है कि जो मुस्कुराहट उनके चेहरे पे है, हम चाहते हैं और अखिलेश जी भी चाहते हैं कि वो मुस्कुराहट उत्तर प्रदेश के एक एक जो परेशान हाल है उनके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने का काम करें। आपने अखिलेश यादव जी के जन्मदिन पर उनको शुभकामनाएं दी? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग जन्मदिन की शुभकामनाएं दे चुके हैं अखिलेश भैया को और आने वाले 2027 में सरकार बनाने का संकल्प ले चुके हैं हम लोग। बिल्कुल।